सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से एक बार फिर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से आपके बीच में आई हूँ और परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर के मुझे भी आशा है, उम्मीद है कि आप भी इंतजार कर रहे हैं आप इस सुंदर वचनों को सुनने के लिए। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, फिर से आपकी सिस्टर रीना आपके बीच में परमेश्वर के कलाम को लेकर आई है। जैसा कि हम परमेश्वर को, परमात्मा के लिए, अपने ईश्वर के लिए क्या सोचते हैं, हम कहीं भी घर बना देंगे, रहेगा हमारा प्रभु वहाँ पर, लेकिन बाइबल कहता है कि तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे, क्या मैं ईंट और पत्थर के बनाए हुए घर में नहीं रहता। तो आज हम देखेंगे प्रभु कहाँ रहना चाहता है, प्रभु का घर कौन है और प्रभु यीशु मसीह उस घर में आकर के करना क्या चाहता है। तो हमारे साथ निकालेंगे मेरे प्रियो पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16वें पद में हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो मेरे प्रियो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जैसा कि हम परमेश्वर के लिए ईंट और पत्थर का मंदिर बनाना चाहते हैं, हम उनको अपने घर में, अपने किसी मंदिर मस्जिद में लाना चाहते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं, हम पेड़ पौधे जल पानी में ढूंढते हैं, लेकिन बाइबल कहता है तुम नहीं जानते। क्या तुम नहीं जानते? सचमुच में आज मनुष्य जानता नहीं इस बात को कि आखिर हमारा प्रभु कहाँ पर रहना पसंद करता है, परमेश्वर का मंदिर असली कौन सा है। आज उस मंदिर के बारे में हम देखेंगे कि वो मंदिर कौन सा है जहाँ हमारा प्रभु रहना चाहता है। तो मेरे प्रियो, इस बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम ही परमेश्वर का मंदिर हो। असली मंदिर तुम्हारे अंदर है, मन और दिल, असली मंदिर आप हो। मेरे प्रियो, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आज बाइबल कहता है, परमेश्वर कलाम कहता है कि असली मंदिर आप हो, तुम हो, मैं हूं, हम सब हैं परमेश्वर के मंदिर है। मेरे प्रियो, मन और दिल सिर्फ मनुष्य के अंदर पाया जाता है, और मन और जो दिल को मिला करके देखा जाए तो असली मंदिर जो है वो हम और आप हैं। सचमुच मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है, हम और आप प्रभु का मंदिर है। लेकिन मंदिर को हम क्या कर रहे हैं, मंदिर का दरवाजा बंद है। आज मंदिर में प्रभु को नहीं रखते हैं। इस मंदिर में चोरी, डाकू, बेईमानी, झूठ और पाप को भर कर रखना पसंद करते हैं, नशे को पसंद करते हैं अंदर रखना, लेकिन हम अपने प्रभु को अंदर लेना पसंद नहीं करते हैं। असली मंदिर हम और आप हैं, ये परमेश्वर का कलाम बताता है। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर नहीं जानते तो आज जान जाओ कि तुम ही उसका मंदिर हो, आप ही उसका मंदिर हो। तो आपके अंदर, मेरे अंदर प्रभु रहना चाहता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम्हारे अंदर वास करता है। मेरे प्रियो, ये मंदिर जो है वो आप और हम हैं, और परमेश्वर का आत्मा कहीं पेड़ पौधे, जल, समुंदर या मंदिर में नहीं मिलता है। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है। मेरे प्रियो, वास करता है, वो मेरे अंदर, आपके अंदर वास करता है। उस परमेश्वर को हम कहाँ ढूंढेंगे, उस ईश्वर को कहाँ ढूंढेंगे। आज बहुत सारी दुनिया लोग ढूंढ रही हैं वो कहाँ लोग तीर्थ यात्रा करने जाती हैं, बहुत दूर दूर भटक रही है, और कितने जाते हैं और जाते तो लौट के भी नहीं आते हैं। वो बड़े बड़े जगहों पर ढूंढ रहे हैं, पहाड़ों पर ढूंढ रहे हैं, और वो जाते हैं तो पता लगता है कि जब वो ईश्वर की तलाश में जाते हैं, अपनी मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद पता लगता है कि कहीं पहाड़ खसक गया, कहीं पर बस ट्रक लटक गई, वहां पर लड़ाई हो गया, वहां पर बस जो है पलट गई, तो लोग मर गए। अर्थात कहने का मतलब मुश्किलों में पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, वो लौट कर नहीं आते हैं। क्योंकि ईश्वर उनके अंदर है, पर ईश्वर को अपने अंदर नहीं ढूंढते हैं, और मेरे प्रियो बाहर ढूंढते। कहावत भी कही जाती है, घर का चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खा। सचमुच परमेश्वर हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है, जो हमें चलाता है, जो हमें संभालता है, जो हमें बचाता, हम उसको नहीं देख करके बजाय हम दूसरों की तरफ देखते हैं। हमारी निगाहें हर पल दूसरों को ढूंढती रहती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हारे मंदिर में रहता हूं। तुम्हारा जहां मन है, दिल है, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा दिल साफ है, मैं उसके अंदर रहता हूं, क्योंकि प्रभु का घर हम और आप हैं। हालेलुया। आगे,
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर तो मेरे को प्रियो यहाँ पर देखा जाता है कि बाइबल क्या कहता है कि तुम और मैं और हम सब क्या है, प्रभु के मंदिर है। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं यहाँ पर कि यदि कोई भी परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। तो मेरे प्रियो यहाँ पर बाइबल कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के मंदिर को खराब कर रहे हो, परमेश्वर के मंदिर को बर्बाद कर रहे हो, तोड़ रहे हो, खराब कर रहे हो, नशा, बुराई, लड़ाई, झगड़ा, चुगली, विरोध, डाह, जलन, अगर ऐसे काम आपके अंदर पाए जा रहे हैं, आप इस मंदिर को खराब कर रहे हैं, तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे मंदिर को खराब करोगे, मैं तुम्हारे मंदिर को खराब करूंगा। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे जो मंदिर है वो खराब हो जाए? अगर आप चाहते हो तो फिर परमेश्वर को अपने अंदर रहते हुए भी आप परमेश्वर का डर नहीं मानते हो, बुराई कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पाप कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, परमेश्वर के खिलाफत में बात कर रहे हो। जो आपके अंदर ईश्वर बैठा वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ पता उसको। लेकिन अगर आप उसके मंदिर को खराब कर रहे हो तो वो भी आपके मंदिर को खराब करेगा, आपके जीवन को खराब करेगा, अर्थात नष्ट कर देगा। तो आपको क्या लाभ? बाइबल कहता है कि लाभ मनुख नु है सारी दुनिया कमा लेवे और अपनी ही जान का नुकसान करा लेवे। तो मेरे प्रियो, क्या तुमको फायदा है? अगर आप चाहते हैं, आज अगर आपको वचन से पता लग चुका कि जो आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और आप इस शरीर के अंदर जो परमेश्वर का मंदिर है, इसको आज तक आपने इसको नहीं जाना कि मंदिर में मेरे क्या है, डाकू, चोर, झूठ, बेईमानी जो भरा हुआ है। अगर आप अभी मन को बदलना चाहते पर नहीं बदल पा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप दुख ना हो, परेशानी ना करें, अपने आप को चिंतित ना करें, व्याकुल ना करें, क्योंकि इसका भी हल हमारे पास है। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर के पास हर एक बीमारी का इलाज है, हल है। तो आज हम देखेंगे, अगर आपका शरीर, आपका मंदिर जो है, अगर आज आप जो कि उसको नष्ट कर रहे हैं, तो प्रभु आपको नष्ट करने पर है, खराब कर रहे हैं, तो बाइबल कहता है कि प्रभु इसका भी निवारण रखा, प्रभु इसको भी सुधारना जानता है। कैसे सुधारेगा? जब आप प्रभु को अपने अंदर बुलाएंगे, अर्थात अभी प्रभु को अपने अंदर पुकारेंगे, बुलाएंगे। जब प्रभु आपके अंदर आएगा तो आपके बिगड़े हुए जीवन को सही कर देगा। जैसे कि हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 19 अध्याय उसका 45 पद में देख लेते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर में आएगा तो क्या करेगा? सर्वप्रथम जब प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर में आएगा तो इस मंदिर के साथ क्या करने वाला है, इस वचन को हम देखेंगे। तब वह मंदिर में जाकर, तब प्रभु यीशु मसीह, जब मंदिर को आप खोलोगे, किसके लिए? प्रभु के लिए। ओपन द डोर। जब प्रभु के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दोगे, हार्ट का दरवाजा खोल दोगे, तो प्रभु यीशु मसीह जब अंदर आएगा तो पहला काम उसका क्या है? उसका पहला काम क्या है? आज हम जानेंगे। तब वह मंदिर में जाकर, तब जब प्रभु यीशु मसीह के लिए आप मंदिर को खोल दोगे कि प्रभु आज इस मंदिर में आप आइए, ये मंदिर आपका है, आपके बिना ये मंदिर सूना पड़ा हुआ है। तो जब प्रभु इस मंदिर में आएगा तो क्या करेगा? बेचने वालों को बाहर निकालने लगेगा। यीशु मसीह मंदिर में गया, हम बाइबल में देखते हैं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह हैकल के अंदर गया, मंदिर के अंदर गया, उसने क्या देखा कि उस मंदिर के अंदर कुछ लोग व्यापार करके बैठे, कुछ लोग वहां पर के गलत काम कर रहे हैं, कुछ लोग वहां पर बहुत उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चिड़िया को, जानवरों को बेच रहे हैं, और वहां पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, कुछ लोग बुरे बुरे काम कर रहे हैं, मतलब गंदे काम हो रहे थे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं आया। वो जब पसंद नहीं आया तो प्रभु यीशु मसीह जब अंदर गया और जाते ही उसने क्या किया? जो बेच रहे थे वहां पर, जो वहां पर व्यापार कर रहे थे, जो परमेश्वर के मंदिर को लोगों ने डाकुओं का खो बनाकर रखा था, तो प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आया तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे प्रिय, बाइबल कहता है क्रोध कर पर पाप ना कर। आज बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि प्रभु यीशु मसीह भी गुस्सा किया, उसको भी गुस्सा आया, हमको भी गुस्सा करना चाहिए। लेकिन बाइबल कहता है गुस्सा क्यों किया उसने? इसलिए किया क्योंकि जहां गलत काम हो रहे, जहां गलत काम हो रहा है, जो प्रभु को नहीं पसंद, तब गुस्सा है। बाइबल ये भी कहता है कि तुम क्रोध करो, हाँ गुस्सा करना कोई पाप नहीं, गुस्सा वहां पर करो जहां पर करना चाहिए। ये नहीं कि आप हर एक छोटी छोटी बातों में गुस्सा करो। जहां पर गुस्सा करना, जो परमेश्वर की खिलाफत में है, परमेश्वर को पसंद नहीं, वहां पर आप गुस्सा कर सकते। लेकिन जहां पर परमेश्वर का आत्मा है, जहां पर प्यार है, जहां पर परिवार है, जहां पर फैमिली, वहां पर गुस्सा नहीं करना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गुस्सा किसके ऊपर दिखा रहा है? अन्य जातियों पर, जो गलत काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के खिलाफत में काम कर रहे हैं, उन पर उन्होंने गुस्सा किया और कोड़ा बनाया। और उनको क्या किया? जो बेचने वाले लोग थे उन्हें
बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। बेचने वालों को, जो लोग व्यापार कर रहे थे, जो वहां पर गलत काम कर रहे थे, बहुत कुछ वहां पर उल्टे काम हो रहे थे जो प्रभु को पसंद नहीं आया, प्रभु के मंदिर को उन्होंने खराब करके रखा था, उनको उन्होंने क्या किया, बाहर कर दिया। वो कहां से बाहर कर दिए, जो मंदिर से बाहर कर दिया। प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर से उन्हें बाहर निकाल दिया। तो मेरे प्रियो अजीजो, इस बात से साबित होता है कि जब प्रभु उस मंदिर में गया तो वहां के लोगों को बाहर निकाल दिया। अगर प्रभु आज हमारे और आपके मंदिर में आएगा तो जरूर इस मंदिर में जो बुराइयां आ गई है प्रभु यीशु मसीह बाहर निकाल देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सॉन्ग भी गाते हैं कि दिल में मोरे बस गए ने यीशु जी का नाम जेके जाने ला जान। बहुत अच्छा सॉन्ग है। दिल में मोरे बस गई न यीशु जी का नाम जेके जाने ला जहां, दिल में मोरे बस गई न यीशु जी का नाम जेके जाने ला जा। अब हमको तो पता है हमारे दिल में तो प्रभु यीशु का नाम बस गया, पर आपके दिल में किसका नाम हमको नहीं मालूम। लेकिन मुझे भी विश्वास है कि आज अगर आपके दिल में प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं बसा है तो मुझे विश्वास है आप भी बसाओगे। क्यों? क्योंकि जब यीशु का नाम आपके दिल में बसेगा, यीशु आपके दिल में आएगा, जो भी इस दिल के अंदर पाप, बुराई, डाह, झगड़ा, क्रोध, गुस्सा, पाप भरा हुआ है, उसको प्रभु यीशु मसीह बाहर निकाल कर फेंक देगा। हाँ, आगे देखेंगे। और उनसे कहा, किनसे कहा? जो लोग वहां पर व्यापार करके बैठे थे, प्रभु के मंदिर को खराब करके बैठे थे, प्रभु के मंदिर को एक बिजनेस बना कर रखे थे, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर होगा। मेरे प्रियो अजीजो, आज हम प्रभु के घर को प्रार्थना का घर नहीं बनाते हैं। मेरा घर, प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो प्रार्थना का घर है। वो डाकुओं का घर नहीं है, चोरी का घर नहीं है, झगड़े का घर नहीं है, चुगली का घर नहीं, नशे का घर नहीं है। अगर इस घर को तुम बर्बाद करते हो तो मैं भी तुमको नष्ट करूंगा। इसलिए बाइबल कहता है कि मेरा घर अर्थात जो आपका दिल है, जो मेरा दिल है, वो क्या है? प्रभु का घर है। बाइबल कहता है वो प्रार्थना का घर है। मेरे प्रियो, अपने दिल में हमेशा प्रार्थना करते रहें, हमेशा प्रेयर करते रहें, उठते बैठते जागते सोते अपने प्रभु को अपने अंदर पाएं। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए मैं तुम में वास करता, जो इस शरीर को नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूंगा। तो मेरे प्रियो, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यह परमेश्वर का घर है, इसके अंदर प्रभु रहना चाहता है। और ये घर का काम क्या है? प्रार्थना करना। इस घर में हमेशा प्रार्थना करना है। प्रियो, प्रेयर का घर है ये प्रेयर हाउस है। मेरे प्रियो, इस प्रेयर हाउस को अगर आपने बुरा हाउस बना दिया है, लड़ाई झगड़े का हाउस बना दिया है, तो एक दिन ये हाउस गिरा दिया जाएगा, ये मकान गिरा दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, तो आज देर ना करें, क्योंकि परमेश्वर का घर ये है, प्रार्थना का घर है। तो एक वचन और हम देखेंगे, हमारे साथ निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय के 20 पद को देखेंगे। यहाँ जो प्रेयर हाउस है वो प्रभु का जो घर है वो हमारा दिल है। तो ओपन द डोर, ओपन द हार्ट, अपने हार्ट को खोल, अपने दिल को खोल दो। क्यों? क्योंकि ये प्रेयर हाउस है, ये प्रार्थना का घर है। मेरा घर आपका घर नहीं है, प्रार्थना का घर है, ये प्रभु यीशु का घर है, जहां यीशु रहना चाहता है। तो मेरे प्रियो, अभी हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद इस प्रेयर हाउस के पास खड़ा है और दरवाजे को खटखटा रहा है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मैं द्वार पर खड़ा हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो, आज मुझे भी देखना, आपको भी देखना इस वचन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह क्या दर्शाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। कहता, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे के पास खड़ा होकर इस दरवाजे को खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई भी मेरा शब्द सुनकर अपने दिल का द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तब मैं उसके
पास आऊंगा, पास ही नहीं आऊंगा, भीतर तक आ जाऊंगा, मैं उसके पूरे हार्ट के करीब आ जाऊंगा। अगर तुमने अपना डोर, ओपन द डोर, हार्ट का जो अपने दरवाजा खोल दिया है, दिल का दरवाजा खोल दिया है, तो मैं तेरे अंदर भीतर आ जाऊंगा, वो भीतरी कोठरी में आऊंगा और तेरे साथ बैठ करके मैं भोजन करूंगा। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है। वो परमेश्वर हमसे बहुतायत प्रेम करता है, उसके प्रेम का कोई भी जो है उसकी नाप नहीं है, डोर नहीं है कि हम नाप लें प्रभु का प्यार कितना है। उसका प्यार असीम है, अपार है, और वो प्यार जो करता है उसके प्यार की कोई नाप नहीं है। वो अंदर आना चाहता है मेरे प्रियो, भीतर आना चाहता है, आपके हार्ट तक आना चाहता है, और आने के बाद वो आपके साथ भोजन करना चाहता है। हाँ, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, और वह मेरे साथ, और वह जो अपने हार्ट को खोला, अपने दिल को खोल दिया मेरे लिए, मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। तो जब मैं उसके साथ भोजन करूंगा तो वो मेरे साथ भोजन करेगा। जैसा बाइबल कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। अर्थात अगर प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, आप प्रभु के पास हो, तो दोनों के रिश्तों में जो है असीम प्यार है, तो एक दूसरे के दुख सुख में वो सहभागी होंगे, वो साथ भोजन करेंगे, साथ जल पिएंगे, साथ दुख और सुख को मिलकर बांटेंगे। तो मेरे प्रियो, कितनी बड़ी बात है। प्रभु आपके हार्ट के पास आना चाहता है, आपका भोजन करना चाहता है। जो जय पाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। और इतना ही तक नहीं, भोजन भी करूंगा, जल भी पीऊंगा, उनके साथ रहूंगा। लेकिन जब वो जय पा जाएंगे, जय कैसे मिलेगी? जब आपका हार्ट अच्छा होगा, आपका हृदय, आपका दिल अच्छा होगा, जब प्रभु यीशु मसीह इस दिल में वास करेगा, इस मंदिर को सुंदर बना देगा, और जो सुंदर मंदिर होगा तो वो ही लोग जय पाएंगे। मेरे प्रियो, जिसके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल कहता है जिनके मन शुद्ध नहीं है वो प्रभु को नहीं देख पाएंगे। अगर आज आपके अंदर प्रभु आ गया है, आपका मन शुद्ध हो गया है, आपका हार्ट शुद्ध हो गया है, आपके भीतर प्रभु यीशु मसीह बैठ गया है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तब तुम क्या पाओगे? जय पाओगे। हर एक क्षेत्र में, हर एक मार्ग में, उठते बैठते चलते तुम जय पाओगे, और जब जय पाओगे तो मेरे साथ तुम सिंहासन के पास रहोगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ रहोगे। खास करके मेरे प्रियो, मेरा वचन सुनाने का मेन मुद्दा यही था कि आज बहुत सारे मेरे भाई बहन अजीज लोग ईश्वर को तलाश में, लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बहुत ही दूर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं, उद्धार पाने के लिए जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हम ये जल पिएंगे तो उद्धार होगा, वो जल पिएंगे उद्धार हो जाएगा, उस पहाड़ पे जाएंगे उद्धार हो जाएगा, उस पेड़ के पास जाएंगे उद्धार हो जाएगा, उस गुफा में जाएंगे उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो यहाँ पर हम इन गुफाओं में, पहाड़ों पर, जलों में जा करके नहीं उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि उद्धार है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और उसका असली मंदिर मेरे प्रियो हमारा दिल है, जो हमारे अंदर रहता है, और प्रभु इस मन और दिल में रहना चाहता है। तो मेरे प्रियो, अगर इस दिल में अभी तक आपके प्रभु नहीं आया है तो आज पुकारे और कहें, यीशु आ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। सचमुच मेरे प्रियो, ये घर जो है प्रभु यीशु मसीह का, ये मंदिर प्रभु यीशु मसीह का है। इस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह को बुला दे, क्योंकि प्रभु अगर आएगा तो सबसे पहले इस दिल के अंदर से जा सारे पाप को, बुराई को, छल कपट, निंदा, नशे को, बुराई, जो भी लालच लोभ है, इनको निकाल कर बाहर फेंकेगा, और इस मकान को भीतर से सुंदर बनाएगा, अच्छा बने। जैसे मेरे प्रियो, हम अपने घर की बात करते हैं, जिस मकान में हम लोग रहते हैं उस मकान को हम लोग क्या करते हैं? निरंतर उसकी सफाई करते रहते हैं, क्योंकि जिस मकान में हम आ जाते रहते हैं उस मकान की हम सफाई करते, झाड़ते बहारते रहते हैं, उसको सुंदर बनाकर रखते हैं, उसकी जो चीजें इधर उधर बिखरी होती है उनको एक जगह इकट्ठे करते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे, क्योंकि हम उसमें रहते हैं। जब एक मनुष्य होकर के उस घर की चिंता करता है, जिस घर में वो रहता है, तो उसी तरीके से जब हमारा प्रभु इस घर में आएगा, इस घर को वो सुंदर सा बनाएगा, झाड़ेगा, उसको बहारेगा और सुंदर बनाएगा, उसमें अच्छी अच्छी चीजों को लाकर रखेगा। जब मनुष्य होकर के हम अपने घरों में सुंदर सुंदर चीजें लाकर रखते हैं कि हमारे घर की सुंदरता बढ़े, उसे हमारा प्रभु हमारे घर को सुंदर बनाना चाहता है। जैसे मेरे प्रिय, अपने मकान का दरवाजा अगर हम बंद करके कुछ समय के लिए अगर बाहर चले जाते हैं, और अगर महीने
और 10 दिन के बाद लौट कर आते, तो मेरे प्रियो हमारा घर जैसा हम छोड़कर गए थे वैसा नजर नहीं आता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारे घर के अंदर बहुत सारे झाले लग जाते हैं, बहुत सारा कूड़ा कचरा हो जाता है, और बहुत सारे क्या नाम बिल्ली या चूहे इतना नुकसान कर देते, सामान इधर का उधर हो जाता है, अर्थात गर्दा मिट्टी बहुत सारे पड़ जाते हैं और वहां पर कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। तो उसी तरीके से ये मकान जो हमारा दिल है, अगर ये बंद रहेगा, अगर प्रभु इसमें नहीं रहेगा, इसमें कोई नहीं रहेगा, तो मेरे प्रियो ये डाकुओं का खो बन जाएगा, कीड़े मकोड़े और झाले इसमें लग जाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाएं, अपने मन में बुलाएं, इसको प्रभु आएगा, सुंदर बनाएगा और इसमें रोशनी ही रोशनी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। मेरे प्रियो इस अंधेरी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो जगत की ज्योति, जीवन की ज्योति जल उठेगी और इसके कोने कोने में उजाला हो जाएगा और आपके मन को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, चैन मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर होगा। तो मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा मुझे विश्वास है कि आपने बहुतायत को आशीष मिली है आपको और आपको शांति मिली है। आपको मुझे विश्वास है कि वचन के द्वारा आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा लगा आपको, क्योंकि ये दिल जो है परमेश्वर का मंदिर है, ये दिल ही मंदिर है और कहीं मंदिर नहीं है। मन भी हमारे अंदर है और दिल भी हमारे अंदर है, और मन और दिल को अगर जोड़ा जाए तो दोनों मिला करके मंदिर होता है। जैसे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो जिसे जोड़ा जाता है, शब्द जब जोड़ा जाता है तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द बन जाते हैं। वैसे अगर मन और उसको दिल को जोड़ा जाएगा तो मन दिल बनेगा, वो सिर्फ इंसान के अंदर पाया जाता है और निर्जीव वस्तुओं में नहीं पाया जाता है। हम सजीव हैं, हम जीवित हैं, हमारे अंदर ही प्रभु यीशु मसीह का वास है, किसी और निर्जीव वस्तु में नहीं प्रभु मिलेगा। तो मेरे प्रियो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, दौड़ने की जरूरत नहीं, अगर आप जहां बैठे हैं, जिस जगह पर हैं, उसी जगह पर इसी टाइम बुलाएं, पुकारें और कहें प्रभु यीशु आ, घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। सचमुच आज पुकारे, प्रभु आपके अंदर आना चाहता है, मुझे विश्वास है वो आपके अंदर आना चाहता है। अपने डोर को खोलें, अपने हृदय के दरवाजे को खोलें, आज यीशु आना चाहता है। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी ताकि प्रभु आपके दिल के दरवाजे के पास जो खटखटा रहा है आप उसकी आवाज को सुन सके और पहचान सके और प्रभु आपके अंदर आ जाए और आपके अंदर आकर के आपके टूटे हुए मन को, बिखरे हुए मन को, अंदर से गंदगी उसे निकाल कर बाहर फेंके और डाकू के खो नहीं बल्कि परमेश्वर का मंदिर, प्रार्थना का घर बन जाए। तो मेरे प्रियो आइए आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, पाकरू में आपका स्वागत करती, वेलकम करती। होली पवित्र आत्मा टच बॉडी, होली पवित्र आत्मा जो खुदा बाप तेरे बच्चे बेटे बेटियां जो पिता जहाँ भी कहीं बैठे मेरे पिता जिस जगह पर है पिता, जिस स्थान पर पिता परमेश्वर जो इस ऑनलाइन पिता परमेश्वर प्रेयर को वचन को सुन रहे मेरे खुदा बाप, मैं प्रेयर करती इनके लिए पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे आपने पहला कुरिन्थियों पिता परमेश्वर 3:16 में कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? अगर नहीं जानते तो मैं प्रभु यीशु तूने कहा कि तुम्हारा ही शरीर पवित्र आत्मा का, मेरा आत्मा तुम में वास करता है और जिस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। हे प्रभु आज वचन के द्वारा प्रभु जी जो लोग अब तक नहीं जान रहे थे कि प्रभु उनका मंदिर असली कौन सा है, हे प्रभु जी आज अगर जान गए हैं कि उनका शरीर ही असली मंदिर है जिसमें प्रभु तू रहना चाहता है मेरे पिता, तो आज इनके पिता परमेश्वर अंदर तेरे आत्मा उतरने पाए पिता, इनके पिता परमेश्वर हृदय में आप आइए प्रभु, दिल में आइए प्रभु जी। जो खुदा इनके दिल के अंदर प्रभु जी डाकू चोर बेमानी झूठ पिता नशा गंदी आदतें पिता परमेश्वर, गंदे पिता लुचपन है मेरे पिता अंदर पिता, जो पिता मंदिर इनका डाकू का खो बन गया पिता, यीशु के नाम से निकल के बाहर चली जाए मेरे पिता, निकाल कर फेंक कर बाहर कर दो मेरे पिता, और इनके हृदय को पिता पाक करो, मन को पाक करो, दिल को पवित्र करो पिता। ओ प्रभु जी प्रार्थना का घर बन जाए मेरे पिता, जैसा पिता आप प्रकाशित वाक्य 3:20 पिता परमेश्वर आपने कहा मैं तेरे दरवाजे के पास खड़ा हूं मेरे प्रभु जी। आज जो भी भाई बहन मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं उनके दिल के दरवाजे के पास आप खड़े हो मेरे पिता, आप उनके दिल के दरवाजे खटखटा रहे मेरे पिता, जो आवाज सुन लिए पिता, आपकी आवाज को पहचान लिए मेरे पिता, वो देर ना करे, सुस्ती ना करे, आलस ना करें, दिल को खोलें इसी टाइम और कहें कि प्रभु यीशु तू मेरे दिल में आओ, प्रभु यीशु मेरे दिल में आओ, मैं अपने डोर को खोलता हूं, खोलती हूं और प्रभु यीशु आप उनमें सचमुच में आइए प्रभु जी, और पिता इनके दिल के अंदर आइए और उनमें वास करिए पिता, इनके साथ भोजन करिए, बातचीत करिए, ताकि प्रभु जो पिता बीमारी पर, दुख पर, परेशानी पे, दुष्ट आत्मा पे, श्राप पर पिता ये लोग जय पा जाए मेरे पिता, और जय पाकर प्रभु तेरे साथ तेरे सिंहासन के पास रहने वाले
करें। खुदावन मैं प्रार्थना करती पिता, मुझे विश्वास है पिता ये वचन हर एक दिलों को टच करे पिता, हर एक मनों को टच करे मेरे पिता, हर एक पिता परमेश्वर दिलों से बातचीत कर मेरे पिता, तेरी शांति बहुतायत इनके जीवन में होने पाए प्रभु। सचमुच खुदा तूने बात किया प्रभु, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते, प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, आमेन। आप सभी को जय मसीह की